उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जैसे ही फॉर्म की आपकी अंतिम तिथि समाप्त हुई है, उन्होंने मुख्य सेविका के लिए जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। अब इस सिलेबस के मुख्य बिंदुओं को जानेंगे और इनको समझेंगे। साथ ही साथ इनके जो है आप ऑनलाइन क्लासेज हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त करेंगे, जिसको बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रदान किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा और साथ ही साथ आपको इसके लिए पढ़ने के लिए पीडीएफ भी मुहैया कराई जाएंगी। तो जो भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये मौका आपसे छूट ना जाए। यहां पर बात करते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस यूपी SSSC की ओर से जारी किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए जो है 100 पर्सनों का आपका सिलेबस जारी किया गया है। कुल मिलाकर के 100 पर्सन आएंगे। किस टॉपिक से कितने पर्सन आएंगे ये भी चीजें आपके लिए क्लियर की जाएंगी। कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है ये भी आपको समझाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुल अंकों का जो समावेशन है वो 100 है, यानी कि 100 पर्सन 100 अंक होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका होगा। टाइम जो दिया गया है वो 2 घंटे है, अर्थात 120 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है वो भी रखा गया है। नकारात्मक मूल्यांकन आपका होगा। इसमें क्या होगा कि यदि आप जो हैं 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं, 1 क्वेश्चंस आप जो है राइट करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के चीजें ये है नेगेटिव मार्किंग के 5 क्वेश्चंस यदि आप करते हैं, 4 गलत करते हैं और 1 आप सही करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा 0। ये होता है नेगेटिव मार्किंग का 1/4 पैटर्न, अर्थात 0.25 अंक आपका जो है घटा दिया जाएगा यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उनमें से। तो ये चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो है आप इतनी देखभाल से, इतनी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, जो आपको पूर्ण रूप से आता है उसी क्वेश्चंस को करें। नेगेटिव मार्किंग में यही तरीका है अच्छे अंक प्रदान करने का, प्राप्त करने का। सिलेबस की बात करें तो पहला बिंदु जो है मुख्य सेविका की भूमिका व जिम्मेदारी है। तो मुख्य सेविका के लिए आपको जो है भर्ती किया जा रहा है, तो ये किस लिए क्या काम करते हैं, क्या इसकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, क्या गर्भवती महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी है, क्या बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है, ये आपको जो है सिलेबस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाएगा। जैसे ये पूछा जाएगा कि बच्चे को यदि कोई बीमारी है तो उसके लिए मुख्य सेविका की जानकारी में संज्ञान में मामला आने पर उसको क्या करना होगा। तो उसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, इस तरीके से आपको चुनना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं विवाह, परिवार, जाति, लिंग, असमानता, धर्म और भाषा। विवाह में तरह तरह की कुरीतियां होती हैं, जैसे दहेज प्रथा या अन्य बाधन जो होते हैं, उसमें जाति भेद, लिंग भेद, इस तरीके की जो सामाजिक असमानता है ये आपको प्रदर्शित कर दी जाएंगी और इनसे आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि यदि कोई पिछड़ी जाति का बच्चा है या छात्र है या महिला है तो उसके साथ जो है समाज के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, समाज को उसके साथ क्या करना चाहिए, कौन से भेदभाव उसके साथ हो रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है। बात आती है सामाजिक समस्याएं की जो बच्चे और महिलाओं के साथ अक्सर हो रही हैं। तो महिलाओं के साथ तो सामाजिक समस्या यही है कि फिलहाल तो महिलाओं को कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी बराबरी का हक जो है नहीं मिल रहा है। तो सामाजिक समस्याएं तो हैं, तो उन पर गौर किया जाएगा, उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। अगला है जनसंख्या विस्फोट, वृद्धि और नियंत्रण। देखिएगा जनसंख्या जो है देश में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। इसकी वृद्धि कैसे हो रही है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है और जनसंख्या से नुकसान क्या होगा, ये सारी चीजें जो है इस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर हो जाएंगी, जो आपको बिल्कुल ऑनलाइन बोर्ड पर समझाया जाएगा। पीडीएफ आपको दी जाएगी, वहां से आप याद कर सकते हैं, भविष्य के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, वो भी केवल और केवल 40 दिन के अंदर। गरीबी, दहेज, हिंसा और तलाक, ये जो मुख्य मुद्दे हैं इनके बारे में आपसे जो है यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी होगी, सामान्य जानकारी आपको रखनी होगी और इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण, जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, क्या जो सामाजिक परिवर्तन है वो खतरनाक है और कौन से परिवर्तन जो है लाभदायक है, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ये सारी चीजें इस कॉलम में आएंगी। 7वां आपका जो बिंदु है उसमें पूछा गया है ऊर्जा और बेसल उपाच्य।
तो इसमें जो है जिस तरीके से यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं या माँ का दूध ग्रहण करते हैं या अन्य जो डोज है उसके द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उस तरीके का सिलेबस जो है यहाँ पर रखा गया है। आहार और भोजन से संबंधित भोजन के आवश्यक घटक ये जो है अलग उसमें पैटर्न में रखा गया है। तो आहार हम कौन सा ले रहे हैं, संतुलित आहार क्या है, कितनी मात्रा में क्या चीज़ लेनी चाहिए, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता आदमी को होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और भोजन के जो घटक होते हैं जैसे प्रोटीन आपका होता है और आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी आवश्यकता होती है शरीर को, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएंगी। चाहे आपका जिंक हो, लोहा हो, इस तरीके का प्रोटीन वगैरह हो, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस चीज़ में दी जाएंगी। गर्भधारण और जन्म की प्रक्रिया, तो देखिएगा गर्भधारण और जन्म की प्रक्रिया में क्या क्या रख रखाव आपके होने चाहिए, किस तरीके से प्रसव होना चाहिए और किस तरीके से आपको जो है देखभाल करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इस बिंदु के अंतर्गत आएंगी। शिशु के पालन पोषण में क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, सही पोषण क्या है और कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं उनको लिए क्या करना चाहिए और कैसे बच्चे जो है कुपोषण की चपेट में आते हैं। जीवन चक्र, इसमें जीवन चक्र होता है, यानी कि बच्चा तो आपका हो गया है, शिशु से बड़ा हो गया है, उसके लिए भविष्य में क्या भोजन की व्यवस्था रखनी चाहिए, क्या पालन पोषण की रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है जीवन चक्र के अंतर्गत आती हैं। खाना पकाने से अंकुरण में और पोषण के लिए क्या क्या चीज़ें जो है नष्ट हो जाती हैं, खाना पकाने से कौन सी चीज़ें जो है कच्चे भोजन में अच्छी रहती हैं, किन भोजन को पकाना चाहिए, किन भोजन को पकाकर खाना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें इस कॉलम के अंतर्गत आएंगी। 15वां जो आपका कॉलम होगा देखिए होगा वो भी होगा, तो इसके लिए मैं आपको लिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो 15वें कॉलम में आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, देखिएगा यहाँ से आपका और प्रतिरक्षा प्रणाली। तो प्रतिरक्षा में जो आपसे पूछा जाएगा इसमें समाज के प्रति जो आपके लोग हैं उनसे कैसे रक्षा की जानी चाहिए, इसके प्रकार क्या हैं और कैसे जो है हमें इस चीज़ से प्रभावित होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस कॉलम के अंतर्गत आएंगी। 16वां कॉलम आपका एक और है जिसमें जो है यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी जो सामाजिक दायित्व हैं वो क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अंतर्गत आती हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे। अब आप पूछोगे कि प्रत्येक बिंदु जो है कितने मार्क्स का होगा, तो देखिएगा यहाँ जितने भी दिए गए हैं ये जो है मार्किंग तो सिलेबस में नहीं मेंशन की गई है, लेकिन ये है कि 5 अंक से प्लस में आपका जो है प्रत्येक ये जो रहेगा, यानी कि 5 अंक से कम आपका नहीं रहेगा, भले ही 5 अंक से फालतू का आपका कॉलम हो जाए, ये 16 के 16 कॉलम। तो इस तरीके से सिलेबस को मेंशन किया गया है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फ्री में आपको क्लासेस दी जाएंगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।